और सीधा चलेंगे अभी हम लोग अर्शी क्या कहते हैं पीयूष के पास, और पीयूष से जानेंगे कि इन्होंने अपनी एनटीएससी की जर्नी जो है कैसे स्टार्ट की थी और एनटीएससी को इन्होंने कैसे किया था। चलिए जी पीयूष जी आप ही बताएं अब। सबसे पहले तो हेलो एवरीवन। एनटीएससी तो सब जानते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसमें हर स्टेट से कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं। स्टेज वन में जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, जैसे मैथ है, सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें से 100 मार्क्स का आता है और टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता है। तो मैथ जो है वो अकेला 100 मार्क्स का होता है। तो उसमें मैक्सिमम 95 अगर स्कोर कर लेते तो सेफ स्कोर होता है कि सेट में अगर थोड़ा अच्छा नहीं भी होता है तो इससे सिलेक्शन हो जाता है। पर मैथ पे अगर अच्छा नहीं है तो मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन करने चाहिए, जैसे नंबर सीरीज है, अब कोडिंग डी कोडिंग है, तो इससे ज़्यादा आता है और फिगर कंप्लीशन हेलो अच्छा सर। होना चाहिए। तो इसमें ये सर ये कौन से भैया हैं? पीयूष भैया हैं। जी सर। तू क्या करने आ गया यहाँ पे? सर आपने ही तो बोला था ज्वाइन आप सब। नीचे पढ़ा क्या लिखा तुमने? नहीं सर, आपकी जो भी लिंक देते बस मैं आ जाता हूँ उससे। चल चुपचाप रहे, आ गया है तो। चलिए भाई, किसी को कुछ पूछना है आपसे तो पूछ सकते हैं आप लोग डायरेक्ट जो है पीयूष से। बताइए, किसी को कुछ पूछना है? ये जा एक एक करके हाँ भैया मुझे पूछिएगा। पूछना है। हाँ एक एक करके लेकिन पूछिएगा तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक एक करके आइए ताकि वो भी बेचारा जवाब दे पाए। चलो, किसको पूछना है सबसे पहले? भैया मुझे। हाँ आयुषा, एक बार कैमरा ऑन कर दो यार सब। यार भी रैम कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे? शर्मा रहे हो क्या यार तुम लोग? कैमरा तो ऑन कर दो यार भाई। पूछ रहे हो या कुछ कर रहे हो, कम से कम एटलीस्ट कैमरा तो ऑन होना चाहिए। चलो कैमरा ऑन कर दो, शर्माओ मत जो है ना। चलिए, जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। हाँ चलिए, अब जो पूछना है आप लोग बिल्कुल बिंदास होके पूछिए, मजे में पूछिए। पूछिए भाई, क्या पूछना मुझे चाहते हैं? पूछना था कि भैया मुझे पूछना था कि एसएसटी के लिए कैसे करना है। जैसे मैं यूपी से हूँ तो एसएसटी के लिए कैसे पढूं? यूपी में एसएसटी के लिए है ना, 8th 9th 10th के एनसीईआरटी काफ़ी होती है। और थोड़े स्टेट्स के ना कैपिटल्स और अपने खुद के स्टेट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और जैसे इकोनॉमिक्स मैथ मैंने देखा, जो मतलब पिछले 3 साल से इकोनॉमिक्स बहुत कम आ रही है, तो उसको करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए हर चीज, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि कम आ रहा है तो इस साल भी आएगा। क्योंकि जैसे हम लोग में इस हिस्ट्री पहले कम आती थी, पर इस बार हिस्ट्री ज्यादा मार्क्स की आई है, तो हर सब्जेक्ट को सेम वेटेज देना है। एसएसटी में भले ही थोड़े पीवाई क्यूज करना सही रहेगा। और लूसेंट का बुक लगाना है उसे। हाँ, लूसेंट का बुक तो मेनली लगा लेना चाहिए, उसके लिए काफी अच्छा है लूसेंट एसएसटी के लिए। ओके भैया। और भैया एक चीज और, जैसे मैथ का 2 टॉपिक मेरे को बहुत हार्ड लगता है, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी। जो वोकेबलरी वाला पार्ट होता है, आपने उसको कैसे किया था? मैंने तो उसे ज़्यादातर प्रैक्टिस से किया था। जितने क्वेश्चंस और जितने डिक्शनरी जो होती है ना, डिक्शनरी रखना सही रहता है वोकेबलरी के लिए। तो पर डे कुछ कुछ पढ़ते रहेंगे ना तो उससे आ जाता है फिर। और एनालॉजी के लिए तो ये है कि ज़्यादा नहीं, ऑप्शंस पे भी चले जाओ तो पता चल जाता है कि क्या सही है, और ओके भैया, रिलेट थैंक करना आना चाहिए। भैया साइंस के लिए कैसे करें? सतीश आप कहाँ से हैं? स्टेट बताते तो थोड़ा सा बेटर रहता। बिहार। अच्छा, बिहार से हैं ये। पीयूष भैया, हम लोग भी बिहार के बिहार लिए, से हैं साइंस ना। के लिए, Yes, sir. बिहार के लिए साइंस के लिए कुछ नहीं, एनसीईआरटी नहीं तो लखमीर सिंह लगा लेना। और फिजिक्स थोड़ी वहाँ की हार्ड आती है, इसलिए लखमीर सिंह लगा लेना फिजिक्स में। और लखवीर सिंह बाकी की तो कोई बात नहीं साइंस है, यूपी में, के लिए भी। तुम जाके यूट्यूब पे लखवीर सिंह लखा हाँ लो, यूपी सर्च कर लो। बिहार के लिए वो हर स्टेट के लिए काफ़ी होता है, सफिशियंट होता है। नहीं, मैं पीयूष इससे ये कह रहा हूँ कि लखवीर सिंह की एक बुक आती है, अब जाके यूट्यूब पे ये मत सर्च करने लगना लखवीर सिंह लखा, है ना। नहीं तो वहां पे फिर दूसरा यस गाना सर। बजने लगेगा।
ठीक है सतीश भाई? यस सर। और बताइए भाई, और किसी हरिया को कुछ पूछना है? हेलो चैट सर। में हेलो। हाँ, थोड़ा सुमित का भी सुन ले, महाराष्ट्र से है ये। बता भाई सुमित। हेलो पीयूष भैया। हेलो ऑल। हेलो। हाँ हेलो। भैया मुझे पूछना है कि मतलब हम जो प्रिपरेशन करते हैं तो मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम गिव अप कर दे, तो आपको भी वैसा हाँ कुछ हुआ था क्या? मेरे को शुरुआत में हुआ था क्योंकि 9th में मैंने मैथ नहीं पढ़ा था, तो ऐसा तो हुआ था। पर अगर एक टीचर से पढ़ते रहे ना, वो सही है। अब अनअकैडमी में जैसे काफ़ी टीचर है, तो पर एक ही टीचर को फॉलो करते रहेंगे ना, तो वो सही रहता है। तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है कि हाँ टीचर पढ़ाता जा रहा है, समझ में आता जा रहा है। पर अगर ऐसा हो गया कि मैथ 2-3 टीचर से पढ़ रहे हैं, तो फिर वहाँ फंस जाते हैं, और उसी में होता है कि कम मार्क्स आते हैं फिर मैथ में या सेट में, दोनों चीज़ों में। हेलो भैया, मैं रजत बोल रहा हूँ, राजस्थान से हूँ मैं। तो भैया हाँ हमारे इधर ये फिजिक्स काफी हार्ड आता है। हाँ काफी घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं और मतलब पूरा निचोड़ निकाल लेते हैं 9th-10th की फिजिक्स का। तो थोड़ा कम बन पाता। अगर कहीं 15 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो नहीं तेरह नहीं तो क्वेश्चन कम से कम अगर 5 फि, है। फि, हाँ तो फिजिक्स में अगर नहीं हो रहा है, तो उसमें मैथ में या फिर जो एसएसटी है, उसका जो मार्क्स है वो वहाँ लाया जाए। जैसे अगर 15 मार्क्स का फिजिक्स है, तो 10 कम से कम, नहीं तो कम से कम 10 नहीं तो 8 अगर आ जा रहे हैं फिजिक्स में, तो जो 6-7 मार्क्स बच रहे हैं उसका ये करे कि मैथ में अच्छे आ जाए, नहीं तो एसएसटी में अच्छे आ जाए। और राजस्थान के लिए तो स्टेट बोर्ड की बुक ही से आता है सब, तो एसएसटी तो इतनी हार्ड वहाँ की होती नहीं है, बस ये रहता है स्टेट बोर्ड। नहीं भैया, वो अभी पिछले 2 साल से क्या हो रहा है कि जो स्टेट बोर्ड की है ना, वो आना बंद हो गई है। मतलब जो हमारा हम एनटीएससी देने वाले हैं, हम फर्स्ट बैच ही होंगे जो एनसीईआरटी की बुक वाला ही पढ़ा आने वाला हमारा राजस्थान के। वो एनटीएससी के अंदर स्टेट बोर्ड का नहीं आएगा, क्योंकि पिछले साल ही वो चेंज कर दिया था इसलिए। हाँ तो फिर एनसीईआरटी में 8th की बुक सबसे मेनली आती है, क्योंकि एनसीईआरटी के 8th में मुगल्स वगैरह के बारे में जो रहता है वही ज़्यादातर राजस्थान या फिर बिहार, यूपी और एमपी में पूछा जाता है, ज़्यादातर वही होता है। एसएसटी तो इतनी हार्ड आती नहीं है, पर ये रहता है कि थोड़ा नीचे जो क्लासेस रहते हैं उससे पूछ लिया जाता है, 10th से कम आता है, तो 8th-9th की बुक मेनली रीड करना चाहिए। तुम्हारे वहाँ ऐसे क्या कहते हैं, फिजिक्स हाँ टफ आती है, तो मेंटल एबिलिटी का भी तो देख लेता, ध्यान लगा लेता जरा भाई। पिछले सेशन में करीब करीब 15 से भी ज्यादा ऐसे बच्चे थे जिनके 100 में से 100 नंबर आए थे राजस्थान में। तो कहीं ना कहीं भाई एक तो पलड़ा भारी रहेगा ही रहेगा, है ना? या तो मैट का सेक्शन पलड़ा भारी रहे या तो सेट का रहे, है ना? तो पलड़ा किसी न किसी एक पे पकड़ हर एक स्टेट वाले बना के रखते हैं कि इसमें थोड़ा सा टफ करना है ना? समझ रहे हो ना बात? किसी पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट को अगर मान लो मैट कहीं टफ आ रहा है ना, तो वहां और सेट वाले पोर्शन जो है बिल्कुल नॉर्मल आ जाएंगे, ऐसा आता है। और बताइए भाई, और किसी के मन में कोई बात चल रही है जो इनसे पूछा जाए कि आपके प्रिपरेशन में और क्या किया जा सकता है? नव्या है, ये भी मेरे साथ ही पढ़ रही है पिछले 1 साल से, पता नहीं इसका क्या होगा आगे, है ना? बट कुछ पूछना चाहती है, बताइए मेरा नव्या। हो जाएगा सर, ऐसा मत बोलो। अच्छा, हो जाएगा तेरा सिलेक्शन? हाँ हो जाएगा। क्या बट बात। मेरे को पीयूष भाई, मेरे को ये पूछना था कि मैं गुजरात से हूँ और गुजरात में मतलब एसएसटी मेरी बहुत ज्यादा वीक है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा वीक है। एसएसटी का एस मतलब वो मेरे लिए बहुत हार्ड लगता है, एसएसटी और बायोलॉजी। तो एसएसटी में मेरा स्टेट बोर्ड है, तो अभी उसकी क्या करूँ? एनसीईआरटी भी लगानी पड़ेगी एसएसटी की? हाँ मेरी स्टेट एनसीईआरटी बोर्ड। तो एसएसटी लगानी पड़ेगी, सही है। स्टेट बोर्ड से नहीं है, पर एनसीईआरटी थोड़ी बहुत तो लगानी पड़ेगी। और स्टेट बोर्ड की बुक तो पढ़नी है, भले ही एनसीईआरटी मत पढ़ना, पर स्टेट बोर्ड पढ़ना, क्योंकि गुजरात हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, इससे स्टेट बोर्ड से ही पूछा जाता है। तो स्टेट बोर्ड की बुक तो मेनली लगानी चाहिए। हाँ और मतलब बायो के लिए तो शॉर्ट ना वो नोट्स सही एनसीईआरटी की रहते नहीं हैं। है। स्कूल की जो बुक्स है ना वो हाँ एनसीईआरटी की नहीं है, मतलब मैथ साइंस की एनसीईआरटी है, बाकी सभी जो है वो स्टेट बोर्ड की है।
हाँ तो स्टेट बोर्ड का पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा है ना एनसीईआरटी के नोट्स ले लेना, भले ही बुक मत पढ़ना पर नोट्स मेनली थोड़े रिवाइज कर लेना। बाकी तो बायो ओके के लिए यही है, शॉर्ट नोट्स बनाना और करना, क्योंकि बायो में ये रहता है कि भूल जाते हैं जल्दी और डायग्राम नहीं आते, सिर्फ उसमें क्वेश्चंस ही आते हैं ज्यादातर, इसलिए शॉर्ट नोट। समझ गई मेरा नव्या? बायोलॉजी बहुत ज्यादा वीक है। बायोलॉजी में मतलब मैंने अभी तक बायोलॉजी का सिर्फ बी पढ़ा है, ऐसा बोल तो सकता कम हूँ। से कम तूने इतने बी तो मतलब पढ़ लिया, शुक्र मना है ना, उसके आगे आई बायोलॉजी ओई मत पढ़ना। चलो बी पढ़ के रहो, बी से ही काम हो जाएगा। एसएसटी का एस नहीं पढ़ा तूने और बायोलॉजी का बी नहीं पढ़ा, तो पढ़ा क्या तूने? खाली मैथ पढ़ती रहती मैंने दिन सिर्फ भर। मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स और मैथ? तो फिजिक्स। एस बायो को भले ही कम वेटेज देना पर एसएसटी 40 मार्क्स की आती है, इसलिए एसएसटी पढ़ना जरूरी है, भले ही बायो कम पढ़ना पर एसएसटी में ज्यादा ध्यान देना आपसे। और एसएसटी का तो मैंने प्रीवियस ईयर सीरीज भी लगा दिया है एक टीचर से बात करके। तो मेरा पूरा मतलब पॉलिटिकल साइंस का तो वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, और हिस्ट्री का भी आज आ ही गया है, तो हिस्ट्री का भी और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी एग्जाम से पहले ये सारा मैं कंप्लीट खुद करा दूंगा। और सारे प्रीवियस ईयर ही सीरीज वहाँ पे चल रही है, मन करे तो फॉलो करना भाई, जबरदस्ती नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है आप लोगों के साथ, है ना। और मैं यहाँ पे आप लोगों को ये अपने बारे में मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं आया था कि आप लोग मेरे से पढ़ो या कुछ कहो, है ना। और ना ही पीयूष ने अभी तक आपको मेरे बारे में बोला कि सर से पढ़ लो, है ना। आप लोगों को कोई डाउट है पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे भाई, है ना। लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, जितने भी आम खाना है खा लो, है ना। लेकिन फाइनली वहां उस मंजिल तक जाना है, बस यही है। पढ़ो कहीं भी, नो और टेंशन, एक ही कोई टीचर को प्रॉब्लम नहीं है। फॉलो करना चाहिए, एक टीचर को फॉलो करना जरूरी है, नहीं तो कुछ हर टीचर की अपनी पर्सनैलिटी होती है तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। वही बात है ना, हम तो पढ़ाएं कुछ और, वो पढ़ाएं ए, कुछ और, एक ही क्वेश्चन को हम हाँ किसी और वे में एक्सप्लेन करें, उसी क्वेश्चन को दूसरा टीचर किसी और वे में एक्सप्लेन करे। तो मैंने इन लोगों को एक बार और भी बात बताई थी कि जैसे कि सपोज डेट की अगर कोई क्वेश्चन किसी टीचर से, जैसे कि तुमने ही मेरे से कुछ पढ़ा, मान के चलो मैंने कोडिंग डिकोडिंग में इजोटी का याद करना सिखाया, एज एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। जब तुम्हारे पास वो क्वेश्चन आएगा ना, तो ऑटोमेटिक सर का जो है ना फिगर तुम्हारे कॉपी पे छपने लगेगा कि नहीं, इस सर ने ना ऐसे बताया था। अब वही सेम किसी और टीचर से पढ़े होगे, सेम वही किसी और टीचर से पढ़े होगे, तो चारों टीचर मिलके आ जाएंगे, तुम्हारा खोपड़ी ढीला कर देंगे, है ना। तो इसीलिए एक को ही फॉलो करो, मुझे मत करो बेशक से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक को करो, है ना। और बताइए, ये मजुंदर है वेस्ट बंगाल से, कुछ कहना चाहते हैं तो भाई आप डायरेक्ट वीसी पे आके कह सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हिंदी बोलने में, तो তুমি বাংলায় বলো, আমি বাংলাতে কনভার্ট করে দেব, সেই জন্য ঠিক আছে ভাই। তুমি বলো, কিছু তো বলো, বলো কি বলছো। हेलो, कहाँ गए भाई हेलो मजूर? सर। हाँ जी बोलो। सर मेरा स्टेट बोर्ड है तो वेस्ट बंगाल से, तो मेरा यहाँ पर जो बोर्ड है WBSC, वहाँ पर तो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है 10th के लिए, तो उसके लिए क्या करूँ? भाई, अगर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस नहीं है ना तो कुछ नहीं, बस मैंने अभी बोला कि 8, 9, 10th की एनसीईआरटी काफी है, और पॉलिटिकल साइंस के लिए तो 10th की ही काफी है, 8, अच्छा 9th में जाने की जरूरत ही नहीं है पॉलिटिकल साइंस में, नहीं तो 9th में से थोड़ा बहुत आता है तो वो कर लेना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ज्यादातर 10th और 9th का आता है, 8th का तो आता ही नहीं है। हिस्ट्री भले ही आती है 8th की, और यही हरियाणा के लिए भी है। हाँ, कोई हरियाणा का भी कुछ पूछ रहा था, मैंने यहाँ कमेंट यार मत करो, जो भी पूछना है डायरेक्ट पूछो ना, हमेशा कमेंट ही करते रहता है यार तुम लोग। यहाँ बुलाया है आप लोगों को किस लिए? कमेंट करने के लिए, है ना। यहाँ बुलाया है आप लोगों को कि आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट, कुछ भी पूछना है आइए पूछिए। हेलो प्रवीण, कैसी हैं एग्जाम आप? कब तक हो वैसे? एग्जाम का तो भाई अभी देखो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही कोई आएगा तो वो तो पता ही है, मैं अपडेट कर ही दूंगा आप लोगों को। हेलो आपको कर्णवी, से और बताइए भाई, किसी को कोई डाउट इशू, तुमको कोई प्रॉब्लम भैया IMC कैसे करना है, है? मतलब मिसिंग कैरेक्टर? मिसिंग कैरेक्टर को कैसे करना है वो तो बता दे भाई पीयूष, कैसे बहुत करेगा। हार्ड है भैया।
मिसिंग करेक्टर हार्ड नहीं है, उसमें एक काम करना, उसमें एक काम कर, प्रिपरेशन में तो क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। ऋषि तुम म्यूट कर लो थोड़ा एक भैया बार। बहुत क्वेश्चन लगाए हैं, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करता हूँ, अगले दिन फिर डम हो जाता हूँ। मतलब कोई ट्रिक बताओ ना। ट्रिक तो कुछ नहीं है, जो थ्योरी पार्ट होता है जो टीचर बताते हैं उसे करना, और ज्यादातर ये करना कि क्वेश्चंस अब ये नहीं कि बुक में टिक कर रहे हैं, कॉपी पे रहेगा, तो जब वापस से एग्जाम होने वाले होंगे तो उस देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ ये है, तो वो सही रहेगा। अब ये नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं बस क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, कॉपी में कुछ लिख नहीं रहे, तो वो रहेगा तो फिर समझ में कभी नहीं आएगा। तो कॉपी में प्रैक्टिस करना सही रहेगा। तो ओके इशू भैया, कोई थैंक यू। आपको कोई डाउट है? इशू इशू हो गया है, क्योंकि इसी ने कुछ नहीं बोला है। मृदुल हो गए, तन्मय हो गए, कृति हो गई, और यहाँ पे हाँ सर रिवीजन कैसे करें लास्ट समय में? ये कह रहे हैं कि लास्ट समय में रिवीजन को कैसे किया जाए। देखो, जो यस सर। मैथ है और जो मैथ्स है उसके लिए तो प्रैक्टिस ही रिवीजन हो जाएगा, PYQs वगैरह। और जो ओके सर। सेट में बायोलॉजी है उसके लिए जब रिवीजन करने बैठो ना, तो नोट्स तो बनाए होंगे, तो उसमें से शॉर्ट नोट्स बना लेना, 1 पेज नोट, ओके मतलब कि जब जब ओके लास्ट समय कुछ बचेगा तो रिवाइज हो जाएगा। और यही SST में भी है। और जो फिजिक्स बचता है उसमें तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है, और अगर हरियाणा में वेक्टर से और थोड़ा 11th का आता है, तो 11th का जैसे वर्क पावर एनर्जी थोड़ा हाई लेवल पढ़ना पड़ेगा बस, और ओके बाकी तो नोट्स को रिवाइज करना चाहिए। और भाई किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि यहाँ पे जूम वाले कह रहे हैं कि आपके पास ओनली फॉर 6 मिनट है आपके पास। तो कुछ भी भाई पूछना हो आपसे तो पूछ सकते हैं, है ना? सर। हाँ बोलो। मेंटल सर एबिलिटी के अंदर एप्टीट्यूड काफी पूछा जाता है, अराउंड 5-6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो उसको मतलब कैसे करें, मतलब क्या उसको अप्रोच कि मतलब हमारा सही निकले? अरे भैया वो पिछवा से बंद कर ला हो, आवाज आवत तार ऋषि भैया। म्यूट करा भैया, आवाज आवत। मेरा तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि वापस बोलूं? ये कह रहे हैं कि एक बार एप्टीट्यूड को वापस से कैसे रिपीट करें। कर दो। ये कह रहे हैं कि एप्टीट्यूड वाले पोर्शन को कैसे किया जाए। एप्टीट्यूड के लिए तो बुक आती है दिशा की, उसमें सारे क्वेश्चन जो रहते हैं टॉपिक वाइज रहते हैं, तो वो कर लेना। और PYQs से तो क्वेश्चन PQs कर लेना, और दिशा की बुक तो लगा लेना, क्योंकि कभी कभी उससे है ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब मेरे पास अभी दिशा है तो मैं कभी कभार प्रैक्टिस करता रहता हूँ तो उसके अंदर से, और प्रीवाई भी करता रहता हूँ तो पता चल जाता है कि हाँ ये सेम टू सेम कॉपी करके आया है। आयुष तेरे को तो हाँ, मिल गया होगा शायद इसका जवाब, ओ दिशा पब्लिकेशन भैया वाले। लेकिन दिशा में कुछ क्वेश्चन बहुत सारे मतलब आउट ऑफ टॉपिक्स होते हैं, आउट ऑफ नहीं, सिलेबस। वो तो स्टेज यार से 2 करवा के लो, लिए सही भी होता होता है है। ना। हाँ भाई वो प्योर बना ही हुआ है एनटीएससी के लिए। कल मैंने इन लोगों को ना नॉन वर्बल की एक सीरीज करा रहा था नॉन वर्बल में, तो कह रहा है क्या कि ये तो आता ही नहीं है, मैंने पहली बार देखा है। पहली बार ही देखेगा, 10वीं में है, एग्जाम हो जाता है इन गधों का सबका, है ना? भैया और सही पहली में बार क्वेश्चन एनटीएससी देख रहे स्टेज हैं। 2 का पेपर भी किया है और स्टेज 1 का भी पेपर किया है, लेकिन आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे थे। देखेगा भी नहीं तो ना। स्टेट में नहीं आते होंगे, पर इस NTSC स्टेज 2 में तो आते हैं। हम्म, मैंने इस साल का भी पेपर स्टेज 2 का देखा, आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, भले ही स्टेज 1 में नहीं आएगा क्योंकि स्टेट लेवल रहता है। और बताइए किसी को कुछ पूछना है? हमारे पास अभी भी 5 मिनट है, तो किसी को कोई अगर मन में भैया डाउट है मैथ के बारे में कुछ बता दो थोड़ा। मैथ के बारे में। मैथ्स के लिए तो NCERT और RD मेन है। आरडी मेन है ना? और 9th और MP 10th के दोनों। लिए, हाँ, 9th और 10th। और MP के अगर बच्चे तो उनके लिए तो RD नहीं, NCERT काफी है। और यूपी? यूपी के बाकी MP में थोड़ा क्या है, मैथ्स इजी आता है, तो
एनसीईआरटी, बाकी आरडी लगाना इम्पोर्टेंट ही है। पीवाईक्यू से तो काम भैया वो बन जो बेसिक में कॉमर्शियल मैथ होता है वो वही तो जो इसने पूछा रजत ने, वही तो होता है। अच्छा कमर्शियल ठीक मैथ है। नहीं तो उसके लिए दिशा भी तो है, दिशा लगा लो। दिशा तो दिशा की काफी कुछ मैथमेटिक है वाली कि बुक। उससे एनटीएससी, हाँ एनटीएससी स्टेज 2 आराम से हो जाएगा उससे। स्टेज 1 भी ओके नहीं, भैया। स्टेज 2 भी हो जाएगा। भैया स्टेज 2 में ही अभी तो हमारी लगी हुई है, स्टेज 1 में लगी हुई है, स्टेज 2 तो अभी बहुत दूर की बात है। नहीं सोचना चाहिए ना, सोच तो रखनी चाहिए ना भाई। वैसा सोच थोड़ी तो ना है है कि पर अभी तुम अभी डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है तो सोचा है तभी तो सपना देखा है। वो तो है ही। वो तो है ही, तो दोनों काम करना तेरे को पता है, जब सिलेबस दोनों सेम ही है तो फिर काहे नहीं दोनों के लिए काम करेगी साथ बैठ के। नहीं अभी तो पहले जितना जोर स्टेज 1 के लिए लगा सकते हो उतना लगाते हैं, फिर वो क्लियर होने के बाद तो फिर लगाना ही है। हाँ वो क्लियर होने के बाद किताबों पे छोड़ देंगे, धूल उल मिट्टी बढ़ेगा, जब रिजल्ट आएगा फिर साफ किया जाएगा, उसके बाद फिर से पढ़ा जाएगा। तो ऐसा नहीं है, थोड़ी और बताइए भाई, कंटिन्यूटी तो। किसी को कोई डाउट है किसी भी प्रकार की तो पूछ सकते हैं, अभी भी हमारे पास 2 मिनट है। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी सुमित कुछ कहना चाहते हैं, बोलो सुमित। सर मुझे पीयूष भैया से पूछना है, मतलब एमएच का सिलेबस ओवरऑल एनसीईआरटी से रिलेटेड ही होता है, ओनली सिर्फ जो एसएसटी है, मतलब 10th की एसएसटी 9th को है और 9th की एसएसटी 10th को है सीबीएसई में। तो अगर पीवाईक्यूज करने के टाइम ओनली हमारे स्टेट के ही करे या और सेट के लिए दूसरे स्टेट के भी पेपर ही रेफर करे? दूसरे स्टेट के भी पेपर रेफर करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि जरूरी नहीं है। स्टेट वाले कभी कभी होता है दूसरे स्टेट के ही क्वेश्चन चुरा लेते हैं, ला के चिपका तो देते हैं इधर। दूसरे स्टेट के, हाँ तो दूसरे स्टेट का भी क्वेश्चन करना चाहिए उसमें तो। मैं तो भैया रोज दूसरे स्टेट का लगाता रहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार क्वेश्चन ये चुरा लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को बनाने में मेहनत लगती है, तो इससे अच्छा कॉपी कर लो। तो वो जो है आज वो का हमारा असल में समय सीमा तो भाई है ऑलरेडी खत्म होने जा रहा है। आई होप कि आप लोगों को जो भी डाउट थे आपने पूछा। भरसक में प्रयास करेंगे कि संडे को किसी और से आप लोगों को मुलाकात करवाया जाए, कुछ आपने इनसे सुना, फिर आगे अगले संडे को फिर किसी और से सुनिएगा, तो जरा कंपेयर कीजिएगा इन दोनों के बात में डिफरेंस है कि क्या है नहीं है ना। ताकि जो आपने बात पूछा आपके मन में फिर भी और भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो सवालों को इकट्ठा करके रखिएगा। फिर आप लोगों को नेक्स्ट संडे को किसी और से मुलाकात करवाऊंगा, और एग्जाम से पहले आप लोगों से वादा करता हूं कि सबको एक ही साथ बुलाऊंगा, है ना। एग्जाम से 10-15 दिन पहले सबको एक साथ बुलाऊंगा, जितने भी हमारे एनटीएससी पिछले में दे रखा है जिन्होंने, सबको एक साथ बुलाएंगे और सबको एक साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन मैंने सोचा एक एक करके आप लोगों से थोड़ा बात करवाएं, ताकि आप लोगों के मन में जो जो बातें हैं वो आप लोग कहो। शायद आई थिंक आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के डाउट जो है क्लियर भी हो गए होंगे। अभी किसी का कोई डाउट